बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लांट्स के बारे में कि उनके अंदर थर्मो रेगुलेशन के हवाले से कौन कौन सी स्ट्रेटजीज मौजूद होती हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन का केस, कि एनिमल्स थर्मो रेगुलेशन की बेस पे कैसे रेगुलेट करती हैं अपनी बॉडी इंटरनल कंडीशंस को चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बेयर अप करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे इस लेक्चर में कि एनिमल्स को टेम्परेचर के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं। एनिमल्स डील विद वेरिएशन इन थर्मल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अब एनिमल्स आपको पता है किसी एक खिता अरज के ऊपर ये मौजूद नहीं है, ये डाइवर्सिफाइड है। कुछ ऐसे जो बर्फ या बर्फानी इलाकों में, पोलर बेयर्स की एग्जांपल, कुछ ऐसे जो डेजर्ट्स के अंदर हैं, कैंगरू रैट्स वगैरह, कुछ ऐसे जो वाटर के अंदर मौजूद हैं, कुछ ऐसे जो मॉडरेट एनवायरनमेंट कंडीशन को जो है फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो वहां पे मौजूद हैं जहां पे कभी गर्मी है कभी सर्दी है, मौसम फ्लक्चुएट हो रहा है। तो एनिमल्स ने क्या करना है, कोशिश करनी है इस चीज को मेंटेन करने की, वहां पे खुद को जो है वो सरवाइव करने की। देयर आर एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब है एक्सटर्नल टेम्परेचर। वेयर एयर आर वाटर टेम्परेचर आर चेंज्ड, जहां पे एयर का या वाटर का टेम्परेचर चेंज होने जा रहा है। 2000 पर किलोथर्म्स, इनको हम लोग पर किलोथर्म्स, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, आप लोग याद रखें। हम अभी जो एडवांस क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ जाएंगे। ऑल इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आर कंसीडर्ड इन दिस कैटेगरी। आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने टर्म पढ़ी थी ओस्मो कन्फॉर्मर्स। ऐसे एनिमल्स जो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ वाटर एंड सल्यूट बैलेंस को चेंज कर रहे हैं, जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का वैसा ही इंटरनल एनवायरनमेंट का। अब यहां पे भी कुछ वही केस है कि जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर, एनिमल्स कोशिश करेंगे कि इंटरनल टेम्परेचर भी वैसा ही हो जाए, इनको कहेंगे पर किलोथर्म्स। द अदर एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर आर द होम्योथर्म्स, उनको हम लोग कहते हैं होम्योथर्म्स, एंड आर इंक्लूड बर्ड्स एंड मैमल्स। यहाँ पे जो एंडोथर्म्स, जो कि हम इनको एंडोथर्म भी कहेंगे नेक्स्ट, जो ओन बॉडी हीट जनरेट कर रहे हैं उनको कहते हैं एंडोथर्म्स। सेवरल डिफिकल्टीज अराइज विद दिस टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थी एनिमल्स के अंदर, जिनको हम लोग पकीलोथर्म कह रहे थे वो होम्योथर्म में आ रहे थे, जिनको होम्योथर्म कह रहे थे वो पकीलोथर्म में आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, it is observed that deep sea fishes maintain their body temperature due to the constant natural surroundings, and lizards regulate their body temperature, and in contrast numerous birds and mammals vary their body temperature. अब यहाँ पे हो क्या रहा था, ऐसी पकीलोथर्म्स एनिमल्स थे जिनको हम लोग कहते हैं ये रेगुलेट नहीं करते बॉडी टेम्परेचर को, वो रेगुलेट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल देखी होगी फ्रॉग की, ठीक है, तो वो जब पूरे का पूरा विंटर सीजन स्लीपिंग में गुजार देता है तो वहां पे वो क्या कर रहा होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इंटरनल टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता। तो वो तो होम्योथर्म में आ गया, हालांकि हमने उसको कहां पे रखा, वो ऊपर देखें एम्फीबियन को पकीलोथर्म में। तो ये क्या हुआ, चेंज। और उसके बाद बर्ड्स कुछ ऐसे हैं लाइक हमिंग बर्ड्स, वो है तो बर्ड्स में, बर्ड्स आगे होम्योथर्म्स में, सारे बर्ड्स होम्योथर्म में ऑफ कोर्स, लेकिन हमिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या होगी, रॉन्ग। हम लोग न्यू एडवांस क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। Therefore, a more widely applicable temperature classification scheme is based on the source of heat production. हीट को रेगुलेट करने की बेस पे नहीं, हीट को प्रोड्यूस करने की बेस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर एंडोथर्म्स। वो एनिमल्स
जो अपनी इंटरनल हीट खुद मेटाबॉलिज्म के तौर पर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्म्स, जिसके अंदर इंसेक्ट्स आ गए, फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स, और एक्टोथर्म्स दूसरी कैटेगरी जिसमें जो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करते हैं। अगर बाहर टेम्परेचर कम हुआ तो ये हीट को क्या कर देंगे, लॉस। बाहर टेम्परेचर हाई हुआ तो हीट को क्या कर लेंगे, गेन। यहाँ पे क्या है, इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। थर्ड कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स अपनी हीट भी जनरेट करेंगे, बाहर वाली हीट पे भी क्या कर रहे होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे। Is of those animals who are capable of varying degree of endothermic heat production but gradually do not regulate their body temperature within a narrow range. For example, bats and hummingbirds. Hummingbirds प्रोड्यूस करते हैं अपनी ओन हीट, लेकिन उसको रेगुलेट नहीं कर पाते, उसको कांस्टेंट नहीं रख पाते एक नैरो लिमिट के अंदर। ये थी आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन या टेम्परेचर रेगुलेशन।